नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। देहरादून से लखनऊ के बीच चलने वाली एक्सप्रेस का किराया जारी, वॉल्वो बस से कम देने होंगे रुपए। देहरादून से लखनऊ के बीच 26 मार्च से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया जारी कर दिया गया है। वंदे भारत का किराया इस रूट पर चलने वाली वॉल्वो बस से बहुत कम है। देहरादून से हरिद्वार तक चेयर कार का किराया 540 रुपए, इसमें 142 रुपए खाने के शामिल हैं, जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 955 रुपए है। राजभवन ने खिलाड़ियों के लिए आरक्षण विधेयक पर लगाई मोहर, सरकारी सेवाओं में मिलेगा 4% क्षैतिज आरक्षण। राजभवन ने उत्तराखंड लोक सेवा विधेयक 2024 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे साथ ही राज्य के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में पदक विजेताओं व हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने के लिए 4% क्षैतिज आरक्षण का अधिनियम बनने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुनी जन समस्याएं, फैसला किया ऑन द स्पॉट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए व्यक्ति की समस्याएं सुनी। साथ ही अपने कैंप कार्यालय में तैनात अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों को यथाशीघ्र समाधान के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाए। कर्णप्रयाग में ग्रामीणों ने किया लोकसभा चुनाव का बहिष्कार, गांव में लगाए पोस्टर। उत्तराखंड में आगामी 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने हैं। वहीं कर्णप्रयाग के किमोली और पारतोली के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। ग्रामीणों ने गांव में सड़क नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर लगाए। उन्होंने लिखा कि जनप्रतिनिधियों को गांव में घुसते नहीं दिया जाएगा। उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों में निगरानी का है प्लान, आसमान से रखी जाएगी नजर। रविवार को सचिवालय में सभी जनपदों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में बैठक की, जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर पुरुषोत्तम ने सभी जनपदों में सकुशल मतदान संपन्न कराने को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश दिए। बद्रीनाथ विधायक भाजपा में हुए शामिल, एक और वरिष्ठ नेता ने छोड़ी पार्टी। उत्तराखंड कांग्रेस में इस्तीफों का दौर खत्म नहीं हो रहा है। रविवार को कांग्रेस को 2 बड़े झटके लगे। टिहरी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके वरिष्ठ नेता धन सिंह नेगी और बद्रीनाथ विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी ने पार्टी छोड़ दी। वहीं 3 दिन में 8 बड़े नेताओं के इस्तीफे से पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। अतिथि संविदा नहीं, अब महाविद्यालयों में ठेके पर बनेंगे अस्थायी प्रोफेसर। प्रदेश के महाविद्यालयों में खाली पदों पर अतिथि या संविदा प्राध्यापक नहीं, बल्कि अब आउटसोर्स से भर्ती अस्थायी शिक्षक पढ़ाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने आउटसोर्स एजेंसी से भर्ती की कवायद प्रारंभ कर दी। एजेंसी चयन के लिए टेंडर जारी कर दिया गया। साथ ही भविष्य में होने वाली अस्थायी प्राध्यापक भर्ती भी आउटसोर्स एजेंसी से कराने की योजना बन गई। लंबी बीमारी के बाद अपर सचिव हरक सिंह रावत का निधन, हरिद्वार में हुआ अंतिम संस्कार। उत्तराखंड शासन के अपर सचिव हरक सिंह रावत का रविवार को निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार थे। शाम को उनका अंतिम संस्कार हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर किया गया। उनके पुत्र राहुल रावत ने चिता को मुखाग्नि दी। परिसर में एमबीबीएस के विद्यार्थियों ने वाहन चलाया तो लगेगा 10,000 का जुर्माना। मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से जारी नोटिस में बताया गया कि प्रवेश के दौरान छात्र छात्राओं ने शपथ पत्र दिया था कि उनकी ओर से पाठ्यक्रम अवधि के दौरान मोटर वाहन को न तो रखा जाएगा और न ही उसका प्रयोग किया जाएगा। प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी ने बताया कि सभी छात्र छात्राओं को इस बारे में चेतावनी सूचना दी गई। 5 न्याय 25 हिस्सेदारी, लोकसभा के रण में डीएपी प्लान के साथ उतरेगी कांग्रेस। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के साथ ही अब कांग्रेस ने अपनी नई रणनीति पर फोकस बढ़ा दिया। इस रणनीति के तहत कांग्रेस ने पूरे देश में डीएपी, दलित, आदिवासी और पिछड़े को ध्यान में रखकर कई योजनाएं बनाई हैं। नई सरकार के पहले 100 दिनों और अगले 5 वर्षों के लिए तैयार करें रोड मैप, मंत्रियों से बोले पीएम। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से यह भी कहा कि वे अपने संबंधित मंत्रालयों के सचिवों और अन्य अधिकारियों से मिलकर चर्चा करें कि नई सरकार के पहले 100 दिनों और अगले 5 वर्षों के एजेंडे को कैसे बेहतर ढंग से लागू किया जा सकता है। सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टीज ने नहीं बताए नाम, चुनाव आयोग ने सारा ब्यौरा सार्वजनिक किया। जिन पार्टीज को सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा मिला है, वो इससे जुड़ी सूचना को सार्वजनिक करने को लेकर उतनी ही ज्यादा आनाकानी कर रही हैं। भाजपा, टीएमसी, कांग्रेस आप ने ये तो बताया कि उन्हें कब और कितनी राशि के बॉन्ड्स मिले, लेकिन इसे किस कंपनी ने दिया है, इससे जुड़ी सूचना उन्होंने नहीं बताई। वायुसेना की बड़ी उपलब्धि, C-17 विमान ने अरब सागर में उतारे 2 लड़ाकू नौका, 17 बंधकों को कराया मुक्त।
नौसेना ने एक ऑपरेशन में भारतीय तट से लगभग 2600 किलोमीटर दूर पूर्व माल्टीज ध्वज वाले व्यापारिक जहाज को जब्त करने के बाद 35 समुद्री लुटेरों को पकड़ लिया और उनके द्वारा रखे गए 17 बंधकों को मुक्त करा लिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हुआ समापन। मुंबई में जुटे इंडिया गठबंधन के कई नेता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पिछले 2 महीनों से चली आ रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हो गया। यात्रा का समापन से पहले मुंबई के शिवाजी पार्क में एक रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान इंडिया गठबंधन के तमाम नेता एक साथ मंच पर आए। 12वीं फेल के प्रेरणा स्रोत आईपीएस अधिकारी मनोज शर्मा का हुआ प्रमोशन, डीआईजी से बने आईजी। 12वीं फेल मूवी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इस मूवी के प्रेरणा स्रोत आईपीएस अधिकारी मनोज शर्मा प्रमोशन मिला है। करियर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार शर्मा को महाराष्ट्र पुलिस में उप महानिरीक्षक से महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।